Dear students, greetings. Dear friends, you are in class 12 और आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको टू द पॉइंट भी पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है एंड यू हैव टू डू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. So keeping all these things in our mind, I am in front of you. You Google and know about me. So the very first thing we are going to start is differential calculus. Actually, this is video number 1 and module differential coefficient 1.1. Similarly, we will have different videos. It will not be very too long videos so that it will get bored. No. And then 1.1, 1.2, 1.3, 1. When we go for the next one, we will go for 2.1 like this. So before we go for anything else, at first I would like to know one thing. कि आपको जब घर में कुछ जरूरत होती है तो आप अपने मान लीजिए अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है 10,000 वाला और आपका दिल आ गया है 40,000 वाले पर कि भाई हमको 40,000 वाला मोबाइल चाहिए, ठीक है. तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो फादर से बोलते हैं कि मेरा ये मोबाइल पुराना है. आप क्या करते हैं? आप अगर Y से X पर जाना है तो Y से X पर आप डायरेक्ट नहीं जाते हैं. मतलब यू डोंट गो टू योर फादर, पहले अपने मम्मी के पास जाते हैं. फिर क्या कहते हैं कि साहब देखो ना हमारा सब बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ये हैंग हो जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. मतलब क्या करते हैं, पहले आप उनको कन्विंस करते हैं और मम्मी जो है किसको कन्विंस करती है? पापा को. देखिए ना वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब है, खाना भी नहीं खाया वगैरह वगैरह. ये सब ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो मुझे जानकारी है. मतलब क्या हुआ कि अगर हम A से C पर पहुंचना चाहते हैं तो पहले हम A से B पर गए और B ने फिर C से कांटेक्ट किया. हम बात कर रहे हैं चेन रूल की. आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहां जान लीजिए. एक होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हम क्या करते हैं, मैं इसकी पहले बात कर लूं. मान लीजिए लेट f(x) इज इक्वल टू sin x एंड g इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड g(of(x). तो अगर g(of(x) निकालना होता है तो आप क्या निकालते हैं? g करते हैं और फिर f(x) की वैल्यू कितनी है? sin x है. तो आपने कर दिया भैया, हमने ये f(x) वाला तो काम कर दिया. मतलब सीधे g पर नहीं पहुंचे, आप कहां पहुंचे? पहले f(x) का. f(x) की वैल्यू कितनी है? sin x है. नाउ g की जो वैल्यू है या gx की जो वैल्यू है वो कितना है? 2x का स्क्वायर प्लस 3. तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स x का स्क्वायर प्लस 3. लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? x इज इक्वल टू sin x. सो यू राइट हियर हाउ मच? sin x. सो आपने क्या कर दिया? g(of(f) कर दिया. मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये दिया हुआ फंक्शन है ये 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 हो गया. ये डायरेक्ट नहीं आया, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हुआ. अगर आप FOG निकालना चाहते हैं तो आप f करिए, gx करिए. gx की वैल्यू कितनी है? आप ध्यान रखिए, gx की वैल्यू कितनी है? 2x स्क्वायर प्लस 3. ये f हो गया. लेकिन fx की वैल्यू कितनी है? sin x है. याद रखिएगा, fx इज इक्वल टू sin x. तो इफ दिस इज टेकन एज x देन व्हाट विल हैपन? इट बिकम sin 2x स्क्वायर प्लस 3. अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा. मैंने इसको इसलिए सिर्फ बता दिया कि आपको जब चेन रूल करने चलेंगे तो इस तरह की चीजों से बहुत सामना करना पड़ेगा. दिस वॉज बेसिक नॉलेज विच वॉज रिक्वायर्ड बाई. सेकेंड थिंग, इन केस यू are going to have this one, so I'll recommend one thing that I have a video of differential calculus for class 11 students. आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेसिक आपको पता हो. अगर बेसिक नहीं पता है, 11th में आपसे कुछ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा पापकर्म हो गया है, तो कृपया जा करके वहां गंगा स्नान कर लीजिए. वीडियो नंबर 1 है, वहां पर दिया हुआ है. वहां पर क्या दिया हुआ है कि हमारे पास सभी के फंक्शंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, एडिशन रूल है, देन मल्टीप्लीकेशन का है, देन क्वोशिएंट रूल है. ऑल दोज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड देयर. सो आई रिक्वेस्ट यू कैन गो थ्रू दैट सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम हियर. नेक्स्ट वी विल कम टू स्ट्रेट विद चेन रूल, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. फंक्शन ऑफ फंक्शन आप उस एग्जाम्पल को साथ में रखिएगा, अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि यू नीड समथिंग, you cannot reach to your father, then you are what? Reaching to your mother, and mother reaches to father. Ultimately, you have reached to your father. Here,
derivative of composite function, what I say, if y is equal to, y is the function of u and it's differentiable at u, and u is the function of gx and it is differentiable at x, then the composite function y f gx, जिसको fog बोलते थे वही f gx है, f gx is differentiable at x and it is written as d dx of y is equal to dy by du and du by dx. Rate of change of y with respect to u and rate of change of u with respect to x. From NCERT exercise 5.2 I have chosen these 4 questions. यही आपके NCERT खत्म. NCERT के जितने भी अच्छे सवाल होंगे all those things we'll discuss, plus we'll discuss some more questions. So if you take the first question, that is question number 2 from NCERT, you have let y is equal to cos sin x and u is equal to how much? Sin x. अभी तो आपने यही कहा. एक बार अगर हो गया तो आपने कह दिया therefore y is equal to cos u and u is equal to how much? Sin x. हो गया चेंज. y is the function of u. इसको u की भाषा समझ में आएगी. तो ये क्या आप लिखोगे? आप लिखोगे dy by du is equal to how much? This is minus sin u. I am writing directly. And du by dx is equal to cos x. When we will discuss differentiability, continuity and differentiability of function, there from that video you can find out why actually these things have been done. Then what I have written here, therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx. What is dy by du? dy by du is equal to how much? Minus sin u. And what is du by dx? This is equal to cos x. That is minus, what about sin u? You will write here sin x. The reason being u is equal to how much? Sin x, and multiplied by cos x. So this is the first one, first example we have seen. What we have done? Y is equal to cos sin x, taken sin x as u, dy by, this is y is equal to cos u, u is equal to sin x, dy by du is equal to minus sin u, as you know the formula, and du by dx is equal to cos x. Here is the formula. You can do it directly also. Generally it is expected that standard 12 students can do it directly. Directly, how actually you are going to do? Let's suppose that now we are going for question number 2. Sorry, next question, that is question number 4. So if you go for question number 4, you write here, let y is equal to sec tan root x. याद रखिएगा, ये अब ऐसे हो रहा. Sec is the function of tan root x, tan is the function of root x. मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको dy by dx करना चाहते हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले sec को करिए. तो हमें पता है कि sec का क्या होता है, sec x, sec का हो गया. फिर आप tan को करते हो तो tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर समथिंग, tan का हो गया. उसके बाद आप थर्ड में करते हो रूट एक्स का, कितना होगा 1/2 रूट एक्स. आई होप इट इज क्लियर. ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. मतलब क्या हुआ कि हम अगर सेक का करते हैं तो हमें पता है सेक एक्स tan एक्स होता है, तो लेकिन एक्स यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए क्या हो गया, वो वेरिएबल है. पूरा का पूरा जितना भी बड़ा होगा हम उसको वेरिएबल भी मानते हैं. तो हमने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया tan रूट एक्स sec x and tan x. Tan x means what? Tan inside the bracket how much? Tan root x. क्या हो गया, sec x tan x. sec क्या हो गया, sec पहला खत्म हो गया. अब हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे वाले को tan को. tan का कितना होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x यहाँ पर क्या ट्रीट किया गया है, रूट x. तो हमने यहाँ लिख दिया रूट x. ये दूसरा वाला खत्म हो गया. एंड then the third one is what, under root x, there is 1/2 root x. Meaning we have done the second question. Okay. Now if you have to do some question of this type, that is question number 5.
एनसीईआरटी फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। आपको याद है ना, y इज इक्वल टू यू बाई वी। कुछ कुछ याद आ रहा है? गुजरा जमाना नहीं याद है तो चले जाइए उस वीडियो में। दिस इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला होता है जी। तो अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मीन्स व्हाट, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर cos cx plus d minus d dx of denominator cos cx plus d into numerator sin ax plus b divided by how much, cos cx plus d the whole square। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं तो आप पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। यानी साइन का कितना होता है जी, कॉस, इसमें कोई चीज नहीं, और ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा ए, क्योंकि एक्स का 1 हो गया, बी का 0 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, कॉस सी एस प्लस डी। कॉस का कितना होता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आप चाहे तो माइनस लिखिए, फिर माइनस साइन सी एस प्लस डी कर लीजिए और इंटू सी कर लीजिए। ये हो गया किसका, इसका, और इंटू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, ए वगैरह को इधर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ वी डू। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कंपोजिट फंक्शन का यानी चेन रूल लगाना है तो जो पुराने वाले रूल्स हैं उनको इज्जत करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर आकर रूल बदल जाएगा। जो जहां है उसको आप क्या करेंगे, उसको भाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल को आप रख लीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इज which I would like to take, y is equal to cos x cube into sin square x to the power 5। ध्यान रखिए क्या हम कर रहे हैं, y is equal to cos x cube into sin x to the power 5 the whole square। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए y u इंटू वी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, u डैश v प्लस u v डैश। यही फॉर्मूला होता है। याद है तो ठीक है, नहीं याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि 11th में थोड़ा सा फगैती ज्यादा हुई होगी तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप एक कदम बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, इफ यू आर गोइंग फॉर डी वाई बाई डी एक्स देन यू कैन हैव डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ये फर्स्ट हो गया डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड साइन एक्स टू द पावर 5 होल स्क्वायर। मैंने इसको जैसा था वैसा ही रखिए, प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैं कहीं कुछ लिख रहा हूं कुछ नहीं, जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां हम उसको उस फॉर्मेट में बदल रहे हैं, और जहां नहीं लिखना है उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वहां लिख करके फिर लेके आना ये मतलब मूर्खता तो नहीं है लेकिन चालाकी नहीं है। अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो आप पहले क्या लिखेंगे माइनस साइन, बाकी जो है उसको वैसे ही करने दीजिए, हाउ मच एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर। ये तो भाई पहला वाला हो गया, इनटू सेकेंड फंक्शन क्या हुआ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब इस पर देखिए, पहले पूरे का करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। हमें पता है x स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है 2 टाइम्स x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। x स्क्वायर का कितना होगा 2x मीन्स व्हाट 2 टाइम्स साइन x टू द पावर 5 एंड इस पूरे का पावर 1 हो गया। पहला स्क्वायर खत्म। अब साइन का कितना होता है कॉस होता है, तो हम क्या लिखेंगे
दैट इज cos x टू द पावर 5। इसमें कोई चेंज नहीं, आगे वाला जितना है उसको हम फंक्शन ही बनाएंगे, और लास्ट में x टू द पावर 5 को क्या लिखेंगे, 5x टू द पावर 4। अब जितने भी इसके नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस यहां देखिए 5 इंटू 2 दैट इज 10 साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर 5 यहाँ x। अगर आप चाहते हैं तो ये 2 लेकर के और अपना आराम से आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, होता है ना 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। सो अकॉर्डिंगली ये आपका चेन रूल का जो बेसिक है और जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज कंप्लीटेड हियर। नाउ जस्ट सी विल टेक सम मोर एग्जांपल, बिकॉज़ उतना क्वेश्चंस तो सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम माय बुक। मेरी किताबें जो है आपको शायद पता होगा, वो सृजन मैथमेटिक्स है। ये मेरी किताब है जो दिल्ली से पब्लिश्ड है, सृजन मैथमेटिक्स करके है। इसका वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 1 के ये एक्सरसाइज 10.1 से हमने कुछ क्वेश्चंस लिया है। वहां पर हमने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स दिए हुए हैं। देखिए उसमें क्या दिया है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5 ऐसे करके दिया हुआ है। और एक मॉडल में जितने भी क्वेश्चंस है वो इस ऑर्डर में गए हैं, मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर तो डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, ऐसे करके हर क्वेश्चन में। जैसे सपोज करिए कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको एक एग्जाम्पल नंबर 5 मिलेगा। यानी अगर उसको चाहें तो आप किताब को अपने से पढ़ सकते हैं। अब 5 का जो ए होगा वो एग्जाम्पल की तरफ से होगा। अगर 4 पार्ट है तो 4 पार्ट वहां एग्जाम्पल होगा, लेकिन जो बी में है, बी में प्रैक्टिस करने के लिए हो गया। और सी वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा तो मैंने हिंट देके रखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना भी चाहते हैं तो दैट बुक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो anyway whatever book you are having, means it's not that you have to follow this one, I don't mind, but भाई मेरी किताब है तो हम तो अपनी किताब से बताएंगे। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जिस किताब से पढ़ना चाहें उस किताब से पढ़िए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये हमने उसको कैसे सिस्टमेटिक, मैं भी 35-40 साल से तो मैं यही कर रहा हूं ना, तो कुछ तो मैंने देखा ना। एंड आई हैव बीन अ पैशनेट टीचर और क्लासरूम टीचर। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट मॉडल हमने लिया है वहां पर वो है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपल कंपोजिट फंक्शन। ये सिंपल कंपोजिट फंक्शन पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई। जो किताब में दिया हुआ है वो 2003 में, 2007 में, 2019 में, 2020 में जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को ले रहे हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम अगर इसको ऐसे कर लेते हैं और अब लिखते हैं भाई dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले किसको करेंगे, लॉग को। लॉग का कितना होता है 1 बाई एक्स, तो ये होगा कितना 1 बाई साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गया फर्स्ट। फिर हम साइन को लेके चलेंगे। साइन का कितना होता है कॉस, और उसके बाद जो भी दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने साइन भी कर लिया। अब हम कहते हैं कि इसको अंडर रूट को लेंगे, तो अंडर रूट का कितना होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अंडर रूट हो गया साहब। अब अंदर घुसते हैं, अगला क्या हो गया जी, अगला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 1 का हो गया 0। सो दिस इज नाउ 2 टू कैंसिल, जैसे करना हो कर लीजिए, बट हियर इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। इफ यू गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस और ये जो फंक्शन है ये बड़ा पॉपुलर है। यहां से लेके डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन में, हर जगह इससे आपको मुलाकात होगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले आप लिखिए, ध्यान से लिखिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम लॉग को लेते हैं, लॉग का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहला तो खत्म हो गया साहब। अब अंदर घुसते हैं, तो अंदर घुसते हैं तो जो रूल होता है, अंदर आते हैं तो फिर ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हमने फर्स्ट वाले का कह दिया 1 हो गया। जब सेकेंड वाले को चलते हैं तो फिर वहां अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का कितना होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया। फिर उसके अंदर घुसिए तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा जी 2x, ए स्क्वायर का 0। इस तरह से ये 2 कैंसिल। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसको इधर लेके आइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो गया 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Similarly, if you have to do this one, you do log, then cos, then e to the power x. अब देखिए एक जो क्वेश्चन है, याद रखिए ये अभी सिर्फ फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन। अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, f डैश e टू द पावर रूट एक्स है और आपसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है dy बाई dx। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। y इज इक्वल टू हाउ मच एफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज dy बाई dx। ध्यान से देखिए, dy बाई dx करने चलिएगा तो सबसे पहले f को फंक्शन करिएगा, f को डिफरेंशिएट करिएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ f, इट इज f डैश एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था ना कि भाई ये लॉग है तो पहले लॉग का करते हैं, यहां पर लॉग है तो लॉग करते हैं, लॉग उसके बाद हम दूसरा जाते हैं। तो इस तरह से हमने पहले f का कर दिया और जब इसका हो गया तो फिर अंदर घुसिएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इट इज 2x। लेकिन आपको कुछ और कहा गया है, आपसे क्या दिया हुआ है, f डैश x इक्वल टू ई टू द पावर हाउ मच रूट x, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास है f एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखना पड़ेगा e एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच। आई थिंक आई एम एबल टू रीच यू। क्यों? क्योंकि ये f डैश x का मान e टू द पावर रूट x है, तो यहाँ f डैश x स्क्वायर है, तो जो x विल बी रिप्लेस्ड बाय x स्क्वायर, सो इट इज लाइक दिस, मीनिंग यू हैव 2x f डैश x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट dy बाई dx। जो 2019 का सवाल है, इसको देखिए, आपसे कह रहा है कि FOGX, याद रखिए पहले कह रहा है कि FOG, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हम तो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, पहले F लिखते हैं फिर GS लिख लेते हैं। GS की वैल्यू कितनी है, GX की वैल्यू है x माइनस 7। GS का मान कितना है, x माइनस 7 है। मतलब ये हुआ कि आपने FOGX में पहले उधर से आप राइट साइड से आ रहे हैं, पहले GS को ऑपरेट किया, GS का मान होता है x माइनस 7, मैंने इसकी वैल्यू कितनी रख दिया। लेकिन आपसे कहा यह गया है कि भाई देखिए fx का मान होता है x प्लस 7। मान लीजिए कि x नहीं है, हाथी है, तो हम लिखते हैं f हाथी कितना होगा, तो बोलेंगे f हाथी प्लस 7 होगा, ये समझ लीजिएगा। तो यहां पर हमने क्या कहा है, यहां पर x माइनस 7 हैज टू बी रिप्लेस्ड और हैज टू कम इन प्लेस ऑफ व्हाट x, क्योंकि fx इक्वल टू x प्लस 7 है। तो वहां पर ये जो वैल्यू है ये इसकी जगह पर आएगी। मतलब क्या हुआ, दैट इज x माइनस 7 एंड प्लस 7 दैट इज इक्वल टू x। x कैंसिल, 7 कैंसिल। आपसे इसको डिफरेंशिएट करना है, आप FOG का मान नहीं पूछ रहा है, FOGS का आपसे कह रहा है कि देयरफॉर ddx ऑफ FOGX का मान क्या होगा, तो लिखेंगे ddx ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 1। Now you see question number 2, y is equal to e to the power sin 2x cos x by x sin x। ये अभी अपने आप में पूरा कॉम्प्लिकेशन हो गया। मतलब क्या हो गया, ये क्वोशिएंट रूल भी लगेगा और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। बस मुझे करना क्या है कि जहां जिसको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए सबको उतनी इज्जत दे दीजिए, बाकी सब समाचार ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर आप मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो इतना है और डिनोमिनेटर जो है वो v है, न्यूमरेटर इज u एंड डिनोमिनेटर v। न्यूमरेटर क्या है, दो का प्रोडक्ट है, तो पहले हम इसको इंडिपेंडेंटली करते हैं, dy बाई dx, ddx ऑफ फर्स्ट सेकेंड प्लस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। ddx ऑफ फर्स्ट का करना चाहते हैं तो क्या हुआ, e टू द पावर sin 2x का e टू द पावर sin 2x, sin 2x का cos 2x और 2x का कितना हो गया 2, और यहां पर ddx ऑफ cos x का कितना होगा माइनस sin x और फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर sin 2x। भाई ये फर्स्ट हो गया। जब v की बात करते हैं तो v का मान हमारे पास कितना था, x sin x, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ddx ऑफ फर्स्ट सेकेंड
इंटू सेकेंड प्लस डी डी एस ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, इसका 1 साइन एक्स, साइन इसका कॉस एक्स और एक्स, यानी हमारे पास u अवेलेबल हो गया, v हो गया, du बाई डी एक्स हो गया और dv बाई डी एक्स हो गया, चारों हो गए. बट यू कैन राइट y इज इक्वल टू यू बाई वी. मतलब कहने का कि ये नहीं है कि आप वही उसी में कुछ मत करिए, डू इट सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं कुछ गलती हो गई तो कम से कम स्टेप मार्क में कुछ तो मिल जाएगा. नहीं तो पता चलता है कि एक ही बार में ज्यादा उड़ने का कोशिश कीजिएगा तो सीधे जमीन पर आइएगा. तो इसलिए आप लिखिए y इज इक्वल टू यू बाई वी, डी यू बाई डी एक्स वी माइनस डी यू बाई डी एक्स यू बाई वी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट ऑल दोज वैल्यूज and get the answer. Now see, the second type of questions, that is model 2, is problems based on product and quotient rule. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था y is equal to u into v है तो dy by ds का मान क्या होता है, ddS ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, डी सेकंड इंटू फर्स्ट. अगर 3 है तो हम लिखते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम यूज कर सकते हैं ddS ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ddS ऑफ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ddS ऑफ थर्ड फर्स्ट सेकंड. एंड अगर क्वोशिएंट रूल है y इज इक्वल टू u बाई v है तो हम क्या लिखते हैं, ddS ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस ddS ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला. अब उसको अगर हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल में यूज करना है तो अगर हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स, सब अपने आप में है. याद रखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन अलग से है. तो अगर आप इसको डीवाई बाई डी एस करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू रूट एक्स फर्स्ट वन प्लस इसका कितना हो जाएगा, पहले पूरे का कर लीजिए तो हो गया cos रूट एक्स और फिर रूट एक्स का कर लीजिए 1 बाई 2 रूट एक्स. Meaning this is equal to 1 by 2 root x into sin x plus cos x into root x and हो तो गया आंसर. Now we have model number 3, problems involving logarithmic function. Though we have seen one example in NCERT, but here just to see I have taken around 3-4 questions. ये क्वेश्चंस लॉगरिथमिक फंक्शन तो इन्वॉल्व है लेकिन उसके अलावा भी कुछ और इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और थोड़ा सा और ज्ञान भी चाहिए इसके लिए, माने यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली. सो वी आर गोइंग टू टेक अप द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट. मैंने पहले से इसलिए कर लिया है ताकि वीडियो लंबा नहीं होगा, जल्दी से हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स. याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स. बेसिकली फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1. ये दो फार्मूला को एकदम जान की तरह से बचा के लेके चलिए. ये 2 cos स्क्वायर एक्स होता है और 1 माइनस 2 cos एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है. अगर ये x हो गया तो x बाई 2 होगा, यहाँ x होगा तो यहाँ x बाई 2. अब देखिए 1 माइनस cos एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस cos एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 गेट्स कैंसिल. Sin square x by 2 cos square x by 2 equal to tan square x by 2 under root it becomes tan x by 2. Means the given function can be written like this. And now if you are going to differentiate it, then differentiate it. At first log 1 by tan x by 2, then tan x by 2 sec square x by 2, and then x by 2 1 by 2. Means at first this, then this, then this. This one when you are going to simplify, it's 1 by 2, this tan x by 2 can be written as sin x by 2 cos x by 2, and sec square x by 2 when goes down becomes cos square x by 2. Cos x by 2 gets cancelled with square, so we are having 2 sin x by 2 cos x by 2. और जब ये वाला आ गया 2 sin x by 2 तो लगता है कि भाई हमने कहीं न कहीं सुना है, तो थोड़ा याद आ रहा होगा. क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. कहने का मतलब ये है कि अब ट्रिग्नोमेट्री बार बार आ करके अगर गड़बड़ हुआ है तो आप यहाँ नोट कर दीजिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा. अगर थीटा हो जाएगा तो वहां थीटा बाई 2 हो जाएगा. ये कुछ फॉर्मूले अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ याद कर लीजिए, सब मिला के 10-12 ही फॉर्मूले होते हैं, उसी के इर्द गिर्द सब खेलते रहेंगे. बट डोंट गेट डिप्रेस के हिसाब तो ट्रिग्नोमेट्री किया नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ कर लो ना, नोट कर लो, याद कर लो उसको. सो ये हो गया 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू cos x. Now, if you have such questions, for instance, log 1 plus sin x, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, log
m by n is equal to how much? Log m minus log n. So log this by this is equal to log m minus log n. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसका होगा फिर इसका होगा, 1 का 0 हो गया। लेकिन जब सेकेंड फंक्शन करने चलेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या? ddS ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ddS ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। ब्रैकेट का यूज खूब दिल खोल के करिए ताकि कष्ट नहीं होगा। एक लाइन अधिक लिखना पड़ेगा लेकिन गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा log 1 plus tan x by 1 minus tan x to the power 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा आपने? log m to the power m की वैल्यू क्या होती है? n log m। तो ये कितना होगा? ये 1/2। और फिर log m by n फॉर्मूला log m minus log n, उसके बाद अपना करते रहिए डिफरेंशिएशन। नाउ वी हैव मॉडल 3, दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू हैव मिक्स प्रॉब्लम्स। भाई आपने कह दिया ये ऐसा वाला है, फिर लॉगरिथमिक वाला है, ये है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, प्रोडक्ट है, तो अब क्या है? अब मिक्स है। ये क्वेश्चंस हैं, आपको पता है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये अंडर रूट भी है, क्यूब भी है। लेकिन इफ यू हैव सच क्वेश्चन, सो आई एम टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट एक्स माइनस, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन भी है और दूसरे फंक्शन भी है। सबसे पहले देखिए कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन था हमने उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। इसको ये एक्स स्क्वायर यहां चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर एक्स है, सो इट बिकम्स लाइक दिस। विच फॉर्मूला वी हैव अप्लाइड हियर? log m by n is equal to log m minus log n, so log this minus this। एक बार जब इसको हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग दिस प्लस लॉग एक्स। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका होगा माइनस लॉग, इसका पहले इसको करिए तो 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब इसके अंदर घुसिएगा तो 1 का 0 होगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x। लॉग एक्स का तो 1/x हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 का सवाल है। गिवन y इज इक्वल टू अंडर रूट tan अंडर रूट x। आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। याद रखिए द सिंबलिज्म used in the question has to be used here। अब यहाँ बैठ के dt मत करिएगा, d by dx, और ऐसा नहीं करिएगा। f डैश है तो f डैश यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? f डैश x इज इक्वल टू, पहले इसको करिए 1/2 रूट tan रूट x। पहले हमने अंडर रूट खत्म कर दिया, फिर tan का कितना होगा? sec स्क्वायर दिस मच, और फिर रूट x का पहले इसका, फिर इसका, और उसके बाद इसका, फिर इसका। तो रूट एक्स का कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। सिंप्लीफाई करने पर आपका इतना आ गया। लेकिन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16, मीन्स वेर एवर इट इज देयर इज एक्स, यू कैन ऑलवेज हैव हाउ मच? सेक स्क्वायर। देखिए रूट एक्स है, अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 मीन्स π/4। यहां पर π/4 हमें पता है कि सेक π/4 cos π/4 का उल्टा, यानी कितना हो गया जी? √2, √1/√2, तो √2/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। ये 4 कैंसिल, tan π/4 का मान 1, और दिस इज इक्वल टू पाई। नाउ मॉडल 5, दैट इज फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रूविंग अ गिवन रिजल्ट। अगर आपको पहले से दिया हो भाई अगर इतना दिया है तो इतना प्रूव करना है। व्हाई एक्चुअली दीज थिंग्स हैव बीन सेपरेटेड, क्योंकि ये करने से थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हियर स्ट्रेट वे I am going to take the first question. Why actually I have taken this question? I would like to tell you कि देखिए होता ये है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ जस्टिस नहीं किया है तो आपको यहाँ कष्ट होगा, आप उसी में परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां जस्टिस कर लिया, अगर नहीं किया तो यहाँ कर लीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री का कोई वीडियो जो वहां पर होगा वो उसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कर y इक्वल टू cos s प्लस sin s बाई cos s माइनस, एकदम शुरू में ही आपको सिखाया जाता है कि अगर ऐसा है, 10th में था तो cos से डिवाइड कर दीजिए, cos से डिवाइड करें तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan a प्लस b। ये फॉर्मूला है क्लास 11 का। ये कितना हो गया? tan x प्लस, यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बाकी तब इसमें कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला ज्ञान आपका टेस्ट हो रहा है कि भाई आपको सब याद है, कुछ गुजरा जमाना याद है कि सब भूल गए।
ठीक है ना। ऐसा नहीं वो सोचेगा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, बार बार आएगा गुजरा जमाना। कहीं भी कुछ गड्ढा खोदे हैं उसको भरते रहिए, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। अब देखिए अगर आप y इक्वल टू आपने कहा tan दिस वन, तो आपको पूरा इसका करना है, इसका करना है। तो tan का होता है सेक स्क्वायर, हमने कह दिया सेक स्क्वायर, और अगर अंदर घुसते हैं तो x का मान होता है 1, तो आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। When you go for the second question, again it's a question from trigonometry, basic trigonometry, जहां आपको आइडेंटिटी सिखाया गया था। क्या आइडेंटिटी सिखाया गया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ आपके पास क्या है? y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई डी इक्वल टू ए, साइन का कॉस हो गया और कॉस का माइनस साइन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि y स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर, यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। तो प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स से और माइनस 2ab कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया। लेकिन जो इसका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है और इसका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों को अगर एक साथ कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सिमिलरली बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर बाहर करिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब क्या हो जाएगा ये? इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वन। हमने बोला था कि देखिए इसको खूब बहुत प्यार से याद कर लीजिए, ये कम से कम 12th खत्म करते करते 200 बार यूज होगा, बोर्ड पर आएगा। हमारे पढ़ाते समय सब वीडियो मिला करके कम से कम 200 बार यूज होता है। अगर इसको करना चाहे तो 1/2 लॉग कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया? लॉग tan स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल, और लॉग tan स्क्वायर अगर है तो लॉग tan एक्स का होल स्क्वायर है, ये कितना हो गया? 1/2 लॉग tan एक्स का होल स्क्वायर। हमें पता है कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा कितना जी? 2 अंदर आ गया। तो इसकी वैल्यू जो देखने में इतना लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा था, वो वास्तव में क्या है जी? वो log tan x है, और log tan x का मान क्या होता है? 1/tan x, और फिर tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर को नीचे लाइए, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फॉर्मूला क्या यूज करना है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो इस तरह से हमने आपको चेन रूल पर जितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने तरह के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। एनसीईआरटी मैंने खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि इट कंप्लीट्स योर चेन रूल, लेकिन मैंने जितना क्वेश्चन कराया है इसके कम से कम 5 गुना क्वेश्चन जब आप कर लीजिएगा तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। हम सिर्फ आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आप पास करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि यू विल एक्सेल एंड यू विल डू वेरी वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आल्सो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।